फिस्टुला यानी भगंदर एक ऐसी बीमारी जिसमें कई बार जो लोग होते हैं उनको पता ही नहीं चलता कि उनको फिस्टुला है या कोई और तकलीफ। होता क्या है, एनल रीजन यानी गुदा क्षेत्र के पास में एक फोड़ा बनता है। उसमें सीवियर पेन होता है, पेशेंट के बैठने उठने चलने लेटने में तकलीफ रहती है। नेचर ऑफ पेन पल्सेटाइल रहता है, एक टुस टुस सा पेन पेशेंट आमतौर पे बताते हैं कि जिस तरह का पेन महसूस होता है, और साथ में होता है हाई ग्रेड फीवर। यूजुअली चौथे पांचवें छठे दिन ये फोड़ा फूट के उसमें एक ओपनिंग बन जाती है, एक ओपनिंग अंदर भी बन जाती है। तो ये दोनों ओपनिंग्स के बीच में जो टनल बनती है उसको हम फिस्टुला या भगंदर कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित शर्मा, आयुर्वेदिक प्रोक्टोलॉजिस्ट, और आज हम बात कर रहे हैं फिस्टुला यानी भगंदर के बारे में। भगंदर जिसको 2500 साल पहले आचार्य सुश्रुत ने अष्टमहागध में रखा था। अष्टमहागध मतलब 8 ऐसी बीमारियां जिनका इलाज बहुत मुश्किल होता है। 2500 साल पहले भी इस बीमारी का इलाज बड़ा मुश्किल था, और आज भी इस बीमारी का इलाज बड़ा मुश्किल है। चाहे हम फिशलेक्टोमी की बात करें, चाहे हम लेजर सर्जरी की बात करें, चाहे हम फिशलॉटमी की बात करें, चाहे हम वाफ्ट की बात करें, कोई भी कन्वेंशनल सर्जिकल ट्रीटमेंट की हम बात करें तो उसमें आमतौर पे आप माने कि कम से कम 20 से 30% या 40% पेशेंट्स में ये बीमारी दोबारा हो जाती है। दोबारा होने का कारण क्या है? खासतौर पर अगर हम हाई एनल फिस्टुला की बात करें तो एक जो टनल की हम बात कर रहे हैं, बाहर एक ओपनिंग होती है, एक ओपनिंग लेट्रिन के रास्ते में अंदर बनती है। इस टनल के बीच में 2 मसल्स होती हैं जिनको स्फिंक्टर्स कहते हैं, एक्सटर्नल स्फिंक्टर और इंटरनल स्फिंक्टर। इन दोनों स्फिंक्टर्स का काम क्या होता है कि वो जो हमारा एनल रीजन का कंट्रोल होता है उसको वो रेगुलेट करते हैं, मतलब स्ट्रेचेबल मसल्स होती हैं। कई बार आपने नोट किया होगा कि स्टूल की अर्ज है, मलत्याग की आपको इच्छा हो रही है लेकिन नहीं जा पा रहे हैं, तो आप लेट्रिन के रास्ते को टाइट करके स्टूल को रोक लेते हैं। तो ये जो टाइट करना होता है ये इन दोनों स्फिंक्टर मसल्स की वजह से ही होता है। अब अगर हाई एनल फिस्टुला में हम किसी कन्वेंशनल सर्जरी में इन स्फिंक्टर्स को डैमेज करते हैं, स्फिंक्टर का जो फाइबर्स हैं उनको हम कट हो जाते हैं वो एक्सीडेंटली, तो आप मान के चलिए कि आपका लेट्रिन का कंट्रोल खत्म हो जाएगा, मोशन बनता है, कपड़ों में निकल जाता है। कई लोगों को आपने सुना भी होगा कि ऑपरेशन के बाद में उसका जो मल है, स्टूल है, लेट्रिन है, वो कपड़ों में निकल जाती है। इस स्फिंक्टर को बचाने के लिए जो हाई एनल ट्रैक है, कभी भी सर्जन उस ट्रैक को पूरी तरह से काटने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि हमें उसमें स्फिंक्टर भी बचाना है। तो इसलिए इनकॉन्टिनेंस एक तरफ रहेगा और रिलैप्स दूसरी तरफ, मतलब या तो लेट्रिन पर कंट्रोल कंप्रोमाइज हो सकता है या बीमारी दोबारा हो सकती है। अब बात आती है फिर ट्रीटमेंट क्या है। आयुर्वेदिक सार सूत्र जिसमें एक लिनन के ऊपर, थ्रेड के ऊपर स्नूही, अपामार्ग और हरिद्रा, इन दवाइयों की कोटिंग, कुछ लोग इसमें गूगल का भी सार सूत्र यूज करते हैं। इन दवाइयों की कोटिंग के बाद में एक सीटोन प्रिपेयर किया जाता है जिसको हम एक्सटर्नल ओपनिंग से इंटरनल ओपनिंग में इम्प्लांट कर देते हैं, और उसको हमने वीकली चेंज करना होता है। वीकली क्यों चेंज करना होता है? क्योंकि उसके ऊपर जो दवाइयां हैं वो उसमें डिजोल्व होती हैं, और लगभग 1 हफ्ते के बाद में वो एक प्लेन थ्रेड रह जाता है। फायदा क्या होता है क्षार सूत्र का? एक तो जो हम इनकॉन्टिनेंस से डर रहे हैं कि लेट्रिन पर कंट्रोल खत्म ना हो जाए, स्फिंक्टर डैमेज ना हो जाए, वैसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो ट्रैक में हमने ये थ्रेड को डाला है, क्षार सूत्र को डाला है, इसमें कंट्रोल्ड कटिंग रहती है। हफ्ते में लगभग चौथाई से आधा सेंटीमीटर वो हमारा जो ट्रैक है कटता है, और जब तक आगे आधा सेंटीमीटर कटेगा फाइब्रोसिस होकर पीछे से वो जो जख्म है हमारा हील हो चुका होता है, चिपक हो चुका होता है, तो इसलिए इसमें इनकॉन्टिनेंस नहीं होती। दूसरा, जो ट्रैक हमारा बाहर से लेके अंदर तक आर पार गया हुआ है, वहां पर एक यूनिफॉर्म वे में ड्रग डिलीवरी होती है। जो दवाइयां हर्ब्स कोटिंग धागे के ऊपर है, वो पूरे ट्रैक में एक यूनिफॉर्म वे में उसकी डिलीवरी हो रही है। तो इसीलिए ये उस पूरे ट्रैक को डेब्राइड करके, इरिगेट करके सारे इन्फेक्शन को, गंदगी को बाहर निकालता है। तो इसलिए इसमें दोबारा होने के चांसेस, जो रिसर्च कहती है, 1991 में एम्स और पीजीआई चंडीगढ़ में एक मल्टी सेंट्रिक क्लिनिकल ट्रायल हुआ था, उसके हिसाब से हम देखें जो रिसर्च हुई है, तो उसमें क्षार सूत्र में जो सक्सेस रेट है फिस्टुला में, वो 98% से ज्यादा है थियोरेटिकली। प्रैक्टिकली मैं बात करूं तो आप इसको 100% मान सकते हैं, लेकिन 100% कहना, गारंटी देना, लिख के देना, ये अनएथिकल और इलीगल चीजें होती हैं। तो हम रिसर्च पर अगर रहें तो 98% से ज्यादा सक्सेस रेट क्षार सूत्र में रहता है। तो अगर आपको या आपके किसी परिचित को इस तरह के लक्षण, जिसमें इंटरमिटेंटली पस डिस्चार्ज होता है, गांठ बनती है, फूट जाती है, फिर पस आता है, तो ये भगंदर है। नजदीक में किसी भी अपने क्वालिफाइड आयुर्वेदिक क्षार सूत्र विशेषज्ञ से अगर आप इसका एक तरीके से ट्रीटमेंट कराते हैं तो इस बीमारी से आप हमेशा के लिए बच सकते हैं। अगर आपको विषय पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह की ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले पहुंचे आपके पास। धन्यवाद।